नमस्कार। सिटिंग विद कृष्णा, कृष्ण के साथ कुछ पल सीरीज़ का अगला हिस्सा हम ले रहे हैं। मित्रों, इसमें हम पूरे श्लोकों को ना देखकर सिर्फ उन श्लोकों की चर्चा करेंगे जो केंद्रीय श्लोक हैं। जैसे दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, क्लब्यम मां अस्मागमः पार्थ नैतत्विपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। यानी कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायरता रूप इस दोष को मत प्राप्त हो। तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर उसमें अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। फिर अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ। भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो आप देख रहे हैं कि इन श्लोकों में अर्जुन जिन बातों को कह रहा है, वे बातें एकाएक युद्धभूमि में उपस्थित नहीं हो गई हैं। वे बातें युद्ध से पहले उपस्थित थी। वे बातें उस समय भी मौजूद थी जब अर्जुन कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। वे बातें उस समय भी उपस्थित थी जब अर्जुन तमाम तरह के योद्धाओं को अपने पक्ष में करने के लिए युक्तियां कर रहा था। तो कृष्ण शुरुआत में ही अर्जुन के मन की एक प्रवृत्ति को जानते हैं और वे अर्जुन की उसी प्रवृत्ति का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे अर्जुन से कह रहे हैं, कायरता को मत प्राप्त हो। क्षत्रिय अर्जुन का वर्ण है। अर्जुन का कर्म भी क्षत्रिय का है। वर्ण को थोड़ा सा समझे पहले। वर्ण को आप व्यक्तित्व का प्रकार समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ज्ञान से संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है, उसके लिए ज्ञान ही प्रमुख होता है। दूसरा व्यक्ति शक्ति की आकांक्षा में जीता है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो धन के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देता है। और एक चौथा व्यक्ति भी है जो इस पूरे सिस्टम को संभालता है, वो है सेवा भाव। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यक्ति हुए।
यानी सेवा करने वाला, धन के लिए जीने वाला, शक्ति के लिए जीने वाला और ज्ञान के लिए जीने वाला। आज के समय में भी आप देखें तो मनोविज्ञान ने तमाम प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। उन वर्गीकरणों में कभी आप अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व को देखेंगे। तो इस तरह से वर्ण अर्जुन का क्षत्रिय है, जीवन भर की उसकी ट्रेनिंग क्षत्रिय की है। तो कृष्ण उस पर एक प्रहार कर रहे हैं। वो प्रहार ये है कि उसके क्षत्रियत्व पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अक्सर आप देखें तो मेरा जो मैं है वो हमारी ट्रेनिंग से, हमारी शिक्षा दीक्षा से निर्मित होता है। और कोई व्यक्ति यदि आप देखें उस पर कोई सवाल खड़ा करे तो तत्काल ही हमारे अहंकार को चोट लगती है। यानी कहीं ना कहीं जो मेरा मैं है वो मैं पूरे तरह से इन्हीं सारी चीज़ों से निर्मित होता है। तो कृष्ण अर्जुन को पुनः युद्ध क्षेत्र में खींचने के लिए जो सबसे पहला प्रयास करते हैं वो ये करते हैं, उसको कायर कहने की कोशिश करते हैं, उसको क्षत्रियत्व के धर्म से च्युत हुआ कहने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बात हुई। जब कृष्ण अर्जुन को कायर कह रहे हैं तो अर्जुन भी अपनी तरकीबें निकाल रहा है। वो तत्काल ही द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को सामने उपस्थित कर रहा है। फिर कृष्ण अगले किसी तर्क को प्रस्तुत करें, वो तत्काल ही नए नए आयोजन फेंकता जा रहा है कि अगर मैं जीत भी गया तो जीतने के बाद भी क्या मिलेगा, और इन गुरुजनों को मारकर, इन आत्मीय परिजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। यानी कृष्ण के द्वारा जो वो एक आक्षेप खड़ा किया गया उसके क्षत्रियत्व पर, उसका वो जवाब दे रहा है। तो पूरी गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच एक मधुर संवाद है।